हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। अब यात्रा बेशक कुछ ही दूरी की क्यों ना हो, यदि अपने प्रियजनों के साथ की जाए तो अक्सर यादगार बनी ही जाती है। बस ऐसा ही कुछ घटित हुआ आज हमारे साथ भी। तो हुआ कुछ यूं था कि आज के दिन की शुरुआत अपने आप में ही दिनचर्या से कुछ हटकर थी, क्योंकि हम आए हुए थे हिसार अपने चाचा जी के यहाँ। तो सुबह शुरू हुई कुछ देर से, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि वार्तालाप का सिलसिला देर रात तक चला था। अब चाची ने तो सुबह सुबह ही रसोई का भार संभाल लिया था और शुरू हो चुका था मसाला चाय बनाने का सिलसिला, जिसकी खुशबू पूरे घर को महकने पर मानो मजबूर कर रही थी। अब चाय की चुस्कियों के साथ होता है ढेर सारा हंसी मजाक, और इसके बाद दरवाजे पर एक जोरदार आवाज के साथ आ पहुंचते हैं सब्जी वाले भाई साहब। और ये सुविधा हमें यहाँ खासतौर पर काफी पसंद आई कि रोजाना सुबह सुबह ताजी सब्जियां खुद चलकर आपके दरवाजे तक आ जाती हैं। यहाँ हमें गुणों से भरपूर आंवले भी दिख जाते हैं। तो फिर क्या था, मैं और चाचा जी जुट जाते हैं एक आंवले का सेवन करने में, और वाकई में बहुत ही खट्टा ही आया था। अब चाचा ने विचार जाहिर किया कि आज के लाइव सेशन के माध्यम से लोगों को चाय के प्रति जागरूकता दी जाए, और हमने भी इसमें तुरंत हामी भर दी। अब सारा सामान एक जगह रखने हेतु हमें चाहिए थी एक छोटी सी मेज, जिसकी व्यवस्था करने के लिए हम दोनों निकल पड़ते हैं अपने दुपहिया वाहन पर सवार होकर। मेज का प्रबंध तो हो गया था, किंतु चाची व बाकी सभी बच्चे सुबह सुबह गायब थे। शायद सुबह बाजार में किसी तरह की खरीदारी के लिए वो निकल गए थे। अब उनके बिना तो लाइव सेशन हो पाना काफी कठिन मालूम पड़ रहा था, अतः इंतजार के अलावा हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं था। किंतु इसी बीच चाचा श्री ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए ढूंढ निकाले कुछ शलगम, जो कि देखने में ही काफी मनमोहक लग रहे थे। अब आप तो जानते ही हैं सब्जियां खाना हमें कितना पसंद है। अब सभी लोग वापस आ पहुंचे थे, तब तक हमने भी सारी व्यवस्थाएं कर दी थी, और ऐसे व्यतीत होती है हमारी आज की दोपहर। चाय का लाइव सेशन आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब शाम होते होते भूख का वेग अति तीव्र हो चला था, और बस आज की शाम होने वाली थी आलू के पराठों के नाम। वैसे तो अनाज खाना मानो हमारे लिए बिल्कुल भी बना नहीं है, किंतु कभी कभी इस बात को भूलना हम ज्यादा पसंद करते हैं। अतः जल्दी से सभी लोग ढेर सारा भोजन ग्रहण कर लेते हैं। अब इतना अनाज ग्रहण किया तो स्वाभाविक सी बात है सभी को सुस्ताना ही था, तो बाकी समय व्यतीत होता है सुस्ताते हुए। अब शाम गहराने लगी थी, तो जल्दी से सभी लोग थोड़ी थोड़ी चाय ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमें निकलना था वापस कैथल के लिए, जहां हमारा अस्पताल बड़ी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहा था। तो समय की अल्पता को ध्यान में रखते हुए शीघ्र अपना सामान बांधकर बैठ जाते हैं गाड़ी में, जो कि फिर से हमें घुटन का तीव्र आभास करवाने वाली थी। वहीं आप सभी हमारे प्यारे पूची से तो वाकिफ होंगे ही, इसे खास तौर पर किसी ना किसी की गोद में बैठना अत्यंत पसंद है। अब जल्दी से सबको अलविदा करते हैं और हो जाती है हमारी यात्रा आरंभ कैथल के लिए। जगमगाता हुआ यह शहर मानो असीम कौतूहल को एक लंबी खामोशी में समेटे हुए हमें मालूम पड़ता है। अब रविवार का दिन तो ऐसा लगता है मानो बना ही यात्रा करने के लिए हो, क्योंकि यही इकलौता दिन है जब भीड़ से मानो निजात मिल जाती है और सफर बेइंतहा सुहाना लगने लगता है। अक्सर यह सफर हम हमारे दुपहिया वाहन पर करना पसंद करते हैं, किंतु गाड़ी है तो गाड़ी भी सही। अंधेरा होते होते हम वहां पहुंचे थे घर, जहां गेट के बाहर ही हमारा इंतजार करते हुए मिलते हैं ये बहुत ही प्यारे चार पैरों वाले जीव। पूरे दिन की थकान को अपने अंदर समेटे हुए आज की इस छोटी सी कहानी का समापन हम करेंगे एक चम्मच त्रिफला चूर्ण के साथ, जो कि उत्तम शारीरिक शुद्धि की स्थापना हेतु अत्यंत आवश्यक है। और आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।